की बरकत है। फरमाया हस्सिनु अमवालकुम बिज़्ज़कात, महबूब इनसे ज़कात लीजिए और इनके मालों को एक महफूज किले के अंदर रख दीजिए। जब इंसान ज़कात अदा कर देता है, अल्लाह उसके माल के इर्द गिर्द, वो माल जहां भी हो, रब अपनी रहमत से एक हिसार कायम कर देता है और उसका माल अल्लाह की रहमत से महफूज हो जाता है। तो ज़कात अदा करने का ये बरकत और ये माना है। ज़कात का माना और मफ़हूम समझ आ गया। अब आगे चलिए, ज़कात किस पर वाजिब है? हुकूमत पाकिस्तान के साथ जो उलमा की एक टीम होती है, उलमा काउंसिल, वो हर साल ज़कात का निसाब निकालते हैं। इस बार जो ज़कात का निसाब निकाला है वो है 1,03,200 के करीब ऊपर पैसे, 1,03,000 का मुकेश। जिस बंदे के पास अपनी जरूरियात जिंदगी निकालकर लेन देन का हिसाब करके हर चीज को खर्चा वगैरह निकाल के इजाफी 1,03,000 रुपए मौजूद हैं, उस पर ज़कात फर्ज है, वो ज़कात अदा करेगा। और जिसके पास इतने पैसे नहीं है, इससे कम है, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है, वो ज़कात अदा नहीं करेगा। ज़कात किन किन चीजों पर वाजिब है, जरा ये जरा तवज्जो से सुनिए। खासकर वो लोग जिन पर अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की जिन पर मेहरबानी है, जिनको अल्लाह ने दुनिया के माल से नवाजा है, ये अल्लाह की नेमत है ना जी, अल्लाह ने दिया है, जिसको चाहता है दे देता है। खासकर वो लोग जरा गौर से इस बात को सुनिएगा जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया के माल से नेमतों से नवाजा है। किन किन चीजों पर ज़कात वाजिब है? तो दो बड़े तालिब इल्म जरा बाहर जाए, 5-6 कुर्सियां 5-7 वहां से पकड़ लाइन टेंट वाले से बाहर ला दे, कुर्सियों की जरूरत है, नमाज़ी बार बार देख रहे हैं, 2-3 तालिब इल्म चले जाए। बाकी तवज्जो रखिए, बात बड़ी अहम है। ज़कात किन किन चीजों पर वाजिब है? सबसे पहले सोना और चांदी, मर्द के पास हो, औरत के पास हो, जिसके पास भी हो, उन पर ज़कात वाजिब है। हिसाब कैसे लगाना है? आपके पास जो सोना और चांदी है उसकी कीमत लगवाई, अगर वो 1,03,000 बनती है तो उसकी ज़कात अदा करें। अगर इससे कम की है, इससे कम की तो मेरे ख्याल इस वक्त कोई अंगूठी भी नहीं आती हो, या शायद आती हो। 2 लाख पे सोना पहुंच चुका है, तो सोना और चांदी इसकी कीमत लगवाई। नंबर 2, नकदी पैसे, जिसके पास इजाफी जमा हो। नंबर 3, अहम तरीन मसला और अहम तरीन चीज, माल तिजारत। माल तिजारत पर ज़कात फर्ज है। माल तिजारत होता क्या है? हर वो चीज जो बंदे ने बेचने के लिए रखी हुई हो, उसको माल तिजारत कहते हैं। बेच रहा है, अभी कल बेचेगा, 6 महीने बाद बेचेगा, साल के बाद बेचेगा, रेट अच्छा होने का इंतजार कर रहा है, रेट अच्छा होगा तब बेचेगा, मार्केट डाउन है, मार्केट जरा ऊपर आएगी तब बेचेगा, ये उसके जाती मसले हैं। लेकिन हर वो चीज जो बेचने के लिए रखी है उस पर ज़कात फर्ज है। समझ आ गई बात? आपके पास 4 गाड़ियां हैं और चारों गाड़ियां 1-1 करोड़ की है, लेकिन चारों की चारों आपने अपने लिए, बीवी बच्चों के लिए इस्तेमाल के लिए रखी हैं, 1 रुपए की भी ज़कात फर्ज नहीं है। देखिए अल्लाह की कितनी रहमत है। ये दरवाजा किसने बंद किया? आपके पास 4 घर हैं, तनाल की कोठियां हैं, करोड़ों की मलकियत में है, लेकिन आपने वो चारों के चारों अपने इस्तेमाल के लिए रखे हुए हैं, जाती इस्तेमाल के लिए, बच्चों के लिए, बेचने के लिए नहीं रखे, 1 रुपए की भी ज़कात नहीं है। और क्या चाहिए? ये हमारा दीन है, ये हमारा इस्लाम है। लेकिन अगर आपके पास 2 गाड़ियां हैं, दोनों 10-10 लाख की हैं, एक आपने इस्तेमाल के लिए रखी है, दूसरी बेचने के लिए रखी है, उस 10 लाख पर भी ज़कात वाजिब है। आपके पास 2 प्लाट हैं या 2 घर हैं, एक अपने लिए रखा हुआ है, एक बेचने के लिए रखा हुआ है, इंतजार है कि मार्केट जरा अप हो जाए, रेट अच्छे लगे तब बेचेंगे। आप आज बेचे, 10 साल बाद बेचे, उस पर ज़कात फर्ज आपको देनी पड़ेगी। समझ आ गई? माल तिजारत की हर वो चीज जो बेचने के लिए रखी हो उसको कहते हैं माल तिजारत, और माल तिजारत पर ज़कात फर्ज है। फर्ज है कितनी? जरा इसका भी अंदाजा लगाएं, है कितनी? सिर्फ 2.5%। 100 रुपए में से सिर्फ 2.5 रुपए।
ये भी कोई है यार? लाख में से 2500 रुपया, 1 करोड़ में से सिर्फ 2,50,000 रुपए। जिस रब ने 1 करोड़ दिया है उसके रास्ते पर 2.5 लाख देना मुश्किल है। देना चाहिए कि नहीं? बताएं ना, देना चाहिए ना। ज़कात फर्ज है, इस्लाम का रुकन है। तो लाख में 2500 रुपया। अब तो अल्लाह देखिए, बाहिर या पैसे उसी के पास है ना जिनको अल्लाह ने नवाजा। ज़कात तो उसी पर फर्ज है जिसको अल्लाह ने माल दिया है, और जिनको अल्लाह ने माल दिया है, दुनिया की नेमतों से नवाजा है। बच्चों के साथ सिर्फ एक रात खाना खाने के लिए निकल जाए, 5 से 7 हज़ार रुपए का मामूली सा बिल बनता है। वो भी तो देते हैं। एक सूट इस वक्त जो मुनासिब सा है ना, वो 2 से 3-4 हज़ार रुपए का आता है। मुनासिब सा सूट, बहुत हाई लेवल का नहीं, मुनासिब सूट 2 से 3 से 4 हज़ार का आता है। वो भी तो लेते हैं, उसकी सिलाई भी देनी है। तो लाख में से ज़कात कितनी है? अल्लाह को कितने देने हैं? 2500 रुपए। तो फिर खुशी से देना चाहिए ना। आए थे तो खाली हाथ आए थे, अब करोड़ों हैं। जब दुनिया पर आए थे तो एक सूट भी नहीं था पहनने के लिए, पाँव में जूता पहनने के लिए भी नहीं था, खाने के लिए भी कुछ नहीं था, पहनने के लिए भी कुछ नहीं था, पीने के लिए भी नहीं था। बेसरो सामान आए थे। अब लाखों करोड़ों अल्लाह ने दे दिए हैं, तो अल्लाह के रास्ते पर देने का हौसला भी पैदा करना। तो ज़कात 2.5% ये फर्ज है उस बंदे पर जिसके पास अल्लाह की नेमतें मौजूद हैं, जिसको अल्लाह ने माल से नवाजा है। मुझे एक बात बताएं, हम पहले तालीम हासिल करें, फिर मेहनत करें, काम सीखें, मुलाजमत करें, उसके बाद अल्लाह की रहमत हो, फिर एक वक्त लगे अपना कारोबार शुरू करें, फिर अल्लाह का उस पर फजल हो, अल्लाह की रहमत का अपनी बरसे, उस कारोबार से आमदन शुरू हो, फिर हमारे पास कुछ पैसे जमा हो। इतना कुछ करने के बाद पैसे जमा हुए, अगर उन पैसों से अल्लाह और उसके रसूल को ही राजी ना कर सके तो उन पैसों को करना क्या? उस मेहनत को क्या करना है अगर अल्लाह उसका रसूल ही राजी ना कर सके? अगर गरीबों के काम ना आए, अगर गुरबा के जरूरतें पूरी ना की, अगर किसी दीनी इदारे के साथ जुड़कर कुरान पढ़ने वालों के लिए आसानी ना कर सके, तो इतनी मेहनत करके जोड़ जाड़ के जमा करने का मतलब क्या है? क्या फायदा होगा? जिस बंदे के पास 1000 रुपया है, खानी उसने भी 2 रोटियां ही है। जिस बंदे के पास लाख है रोटियां, उसने भी 2 ही खानी, और जिसके पास करोड़ा रोटियां, उसने भी, बोले तो सही, ना दीजिएगा, बोले तो सही, खानी 2 ही है। ये नहीं हो सकता कि अगर मेरे पास करोड़ है तो मैं एक वक्त में 10 खा लूंगा, ऐसा नहीं होगा। रोटियां 2 ही खानी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हर में मक्का है, काबे की दीवार है, हुजूर टेक लगाकर बैठे हुए थे, जोश में आए, फरमाया वाह वाह उन्हां दा आमना ते वाह वाह उन्हां दा जामना, कुछ खा गए, कुछ पी गए, कुछ दे गए नाम खुदा। एक और मौके पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल मेरा माल, फरमाया बंदे तेरा माल सिर्फ वो है जो तूने खा लिया, जो तूने पहन लिया, पुराना कर दिया, और जो अल्लाह के रास्ते पर देकर अल्लाह के खजाने में जमा करवा दिया।